आइए सुनते हैं फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। माता पार्वती जी ने भगवान गणेश से पूछा कि हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसी करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से पूजन होती है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? गणेश जी ने कहा कि हे माता, फाल्गुन चतुर्थी को हेरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त रूप से है। इस दिन खीर में कनेर का फूल मिलाकर गुल बांस की लकड़ी से हवन करनी चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी ले। इससे संबंधित एक पूर्व काल इतिहास आपको सुनाता हूँ। जबकि युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा था, उसे मैं सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, प्राचीन काल में युवनाश्व नामक एक राजा हुआ। वे धर्मात्मा, उदार दाता, देवताओं एवं ब्राह्मणों के पूजक थे। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेद वेत्ता एवं धर्म शास्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र हुए, जो सभी धन्य धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्रों के घर में कर्मशः एक एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्ध होने के कारण उनकी सभी बहुएं उनका अनादर करने लगी। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी व्रत रह करके अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे बहुरानी, आज मैं गणेश जी का व्रत हूँ, तुम पूजन सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुन बहू कर्कश स्वर में बोली, मुझे घर में कामों से फुर्सत नहीं, फिर इन झमेलों में हमें नहीं पड़ना, मेरे पास समय कहाँ है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई न कोई नाटक रचते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आप आ पहुँचे हैं। मैं गणेश व्रत नहीं जानती हूँ और न तो गणेश जी को ही जानती हूँ। आप यहाँ से खिसकिए। इस प्रकार बहू की झिड़की सुनकर वह 6 बहुओं के घर, जो कि बारी बारी से गए, परंतु सभी बहुओं ने वैसी ही बात कही। सभी जगहों से अपमानित होकर वह कृषकाय ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। इसके बाद वह सबसे छोटी बहू के घर जाकर बैठ गया। छोटी बहू, जो कि बहुत ही धनहीन थी, वह संकोच में पड़कर कहने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि अरे बहुरानी, मैं अब कहाँ जाऊं? 6 बहुओं ने फटकार दिया, तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन नहीं दिख रहा है। मैं स्वयं बहुत वृद्ध हो गया हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत से सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात को सुनकर छोटी बहू कहने लगी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ संकट नाशन व्रत को करूंगी। इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर से बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई। अपने और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाया। चंदन, फूल, अक्षत, फल, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल उसने अलग अलग करके ससुर के साथ पूजन किया। पूजन करने के पश्चात उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन ग्रहण करवाया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ न खाकर, जो कि उसकी निराहार रह गई। हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को कै दस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैर पर छींटे पड़ गए। उसने ससुर के पैर धुलवाकर शरीर पोंछे। वह शोक करने लगी कि मुझ हतभागिनी के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई? रात को अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे आप कोई उपाय बतलाइए। रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजाने में उसका जागरण भी हो गया और फिर सुबह हो गई। छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरा, मोती और मणियों का ढेर पड़ा है, जिससे घर प्रकाशित हो रहा था। अब उसके ससुर का, जो कि कै दस्त भी बंद हो चुका था, आश्चर्य में पड़कर
बहू अपने ससुर से पूछने लगी, यह क्या बात है, यह संपत्ति किसकी है? अरे इतना मणि, मूंगा आदि मेरे घर में कहाँ से आए? क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से तो घर में नहीं डाल गया? पतोहू की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी ने तुम पर प्रसन्न होकर के और इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति प्रदान की है। बहू कहने लगी कि आप धन्य हैं, गणेश जी धन्य हैं। आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी दरिद्रता दूर हो गई, घर में अतुल संपत्ति आई और आपकी कृपा से मैं भी धन्य हुई। इस प्रकार वह ससुर से बार बार कहने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति को देखकर अन्य सभी बहुओं के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने अपने संपूर्ण संचित धन को इसे दे डाला। बहुओं के पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डरकर कहने लगे, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, केवल इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को यह सब दिया है। गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने तुम्हें पहले तुम्हारे घर जाकर जो कि व्रतानुष्ठान का तुमसे अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे दुत्कार दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांग करके पूजन सामग्री जुटाई। इसके करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर इसे संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं कि गिरिराज कुमारी उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्री, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बन बैठा। वे 6 आपस में होड़ करते हुए फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत करने लगे और इस व्रत को करने से वे सब भी कर्मशः धनवान बनते गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे, उनका घर भी धन और धान्य से भरा पूरा रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र ही कीजिए। फलस्वरूप आप कष्टों से छूटकर राज्य का सुख पाएंगे। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और व्रत करके गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी हुए। इस प्रकार से फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।